रूसी हमलों से तबाह कीव की सड़कों पर शनिवार को कमांडोज के चौकन्नी निगाहों के बीच लगभग एक हाथ की दूरी पर घूमते दिखे ब्रिटिश प्रीमियर बोरिस जॉनसन और उनके यूक्रेनियन काउंटरपार्ट प्रेसिडेंट जेलेंस्की। सतही तौर पर देखें तो यह मंजर कोई खास नहीं, पर है खास। सबसे विश्वासी अमेरिकन और नेटो अलाय और युद्ध के दौरान G7 समूह के किसी देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जॉनसन का यूक्रेन आना, और वह भी तब जब इन इलाकों से रूसी सैनिक पीछे हट रहे हैं। यकीन मानिए, युद्ध के बीच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉनसन का यूक्रेन आकर यूक्रेनी जनता से मिलना, हालचाल पूछना, सहायता का हाथ बढ़ाना, जेलेंस्की के साथ टहलते हुए जनता के सामने पुतिन के शत्रु राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिद को करेज ऑफ अ लायन कहकर उनकी प्रशंसा करना, युद्ध के मोड़ को घुमाकर फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर नहीं तो कम से कम मीडियम कैटेगरी का वर्ल्ड वॉर तो बना ही सकता है। वैसे युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का खुलेआम यूक्रेन की राजधानी के सड़कों पर घूमना इस बात को दर्शाता है कि कैसे पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन के साथ है और पूरी दुनिया एक तरफ और रूस एक तरफ खड़ा है। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय से कहा गया कि इस बैठक के जरिए यूक्रेन को दिए जाने वाले वित्तीय और सैन्य सहायता के नए पैकेज के ऊपर चर्चा हुई। इस यात्रा के जरिए यूक्रेन को उच्च क्षमता वाले सैन्य उपकरण खरीदने के लिए और 10 करोड़ पाउंड देने का ऐलान किया गया। जॉनसन ने यह साफ किया कि लगातार रूसी हमले के बीच ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करना चाहता है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। प्रेस को संबोधित करते हुए जॉनसन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो बूचा और एर्पिन में उन्होंने किया, उससे उनकी और उनके सरकार की साख धूमिल हुई है। उनके मुताबिक रूसी सेना को लगा था कि वो काफी आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, लेकिन वो गलत थे और यूक्रेन के लोगों और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने काफी हिम्मत से उनका सामना किया। करेज ऑफ अ लायन कह कहकर उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि वो यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देते रहेंगे। कोयलांचल लाइव डेस्क।